हेलो ऑल। इस लेक्चर में हम देखते हैं चार वर्ड हैं आपके थ्योरी ऑफ डिमांड में: एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज। और इनमें क्या डिफरेंस होता है? अब देखो, एक्सटेंशन और इंक्रीज अगर आप डिक्शनरी में देखोगे, एक्सटेंशन का मीनिंग उसमें सिनोनिम देखोगे तो इंक्रीज मिलेगा आपको। और कॉन्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है? घटना। लेकिन जब आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हो और डिमांड का चैप्टर पढ़ते हो तो एक्सटेंशन और इंक्रीज में बहुत डिफरेंस है, एकदम अलग चीजें हैं। और कॉन्ट्रैक्शन और डिक्रीज में बहुत फर्क है। ठीक है, तो फर्क क्या है ये देखो। देखो, डिमांड, किसी भी चीज की जो डिमांड है, किसी भी गुड की जो डिमांड है, वो दो चीजों से अफेक्ट होती है। एक तो प्राइस से, ठीक है, प्राइस बोलो या इसको ओन प्राइस बोलो। और ये जो बाकी जो दूसरी चीजें हैं इनको हम बोलते हैं नॉन प्राइस फैक्टर्स। नॉन प्राइस फैक्टर्स में क्या आते हैं? प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स आते हैं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर आता है, टेस्ट एंड प्रेफरेंस आता है, और एक्सपेक्टेशंस आता है। ठीक है, तो जो जितने भी डिटर्मिनेंट्स ऑफ डिमांड हैं या फंक्शंस ऑफ डिमांड है, देखो ये फंक्शंस ऑफ डिमांड ही तो है, डिमांड फंक्शन बोलेंगे इसको। तो इसके एक जितने भी फैक्टर्स हैं, कितने हैं? एक, एक, दो, तीन, चार और पांच, पांच फैक्टर्स हैं जो डिमांड को अफेक्ट करते हैं। तो इन इन सारे फैक्टर्स को हम दो चीजों में क्लासिफाई करते हैं। एक तो क्या होता है आपका प्राइस, और एक होता है नॉन प्राइस फैक्टर्स। तो प्राइस की वजह से अगर डिमांड बढ़ेगी, तो प्राइस की वजह से डिमांड कब बढ़ेगी? जब प्राइस कम होगा। प्राइस अगर कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। ठीक है, और प्राइस अगर घटेगा तो क्वांटिटी डिमांड घटेगी। ठीक है, इसको क्वांटिटी डिमांड बोलो। तो प्राइस की वजह से डिमांड का बढ़ना या प्राइस की वजह से डिमांड का घटना, इसको बोलते हैं हम एक्सटेंशन और कंट्रैक्शन। ठीक है, तो एक्सटेंशन क्या हुआ? एक्सटेंशन ऑफ डिमांड किस वजह से होता है? जब प्राइस घटता है। ठीक है, और एक्सटेंशन ऑफ इसको बोलो क्वांटिटी डिमांडेड। और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है? जब प्राइस आपका बढ़ेगा। ठीक है, और आपको ये याद रखना है कि जब आपने डिमांड शेड्यूल बनाई थी या डिमांड कर्व बनाया था, तो जब डिमांड कर्व बनाया था, आपने डिमांड कर्व कैसे बनाया था? आपने जो डिमांड कर्व बनाया था, आपने ऐसे बनाया था। ठीक है, तो ऐसे अलग अलग प्राइस था, एक प्राइस ये था, एक प्राइस ये था, एक प्राइस ये था। ठीक है, और क्वांटिटी भी आपकी चेंज हो रही थी। ठीक है ना, तो ये प्राइस था तो ये क्वांटिटी, प्राइस घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गई, फिर प्राइस और घट गया तो क्वांटिटी बढ़ गई। तो प्राइस के बेस पे तो बनाया है। ठीक है, तो यानी कि प्राइस की वजह से डिमांड जब चेंज होगी तो क्या होगा? हम ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है और ये पॉइंट सी है। तो प्राइस अगर घटेगा तो हम ए से बी पे चले जाएंगे या बी से सी पे चले जाएंगे। ठीक है, और जब प्राइस बढ़ेगा तो हम क्या करेंगे? सी से बी पे चले गए या बी से ए पे चले गए। ठीक है, तो ए से बी पे जाना या बी से सी पे जाना, यानी कि डिमांड बढ़ रही है, इसको हम बोलते हैं एक्सटेंशन। और हम इसको बोलते हैं एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। और ऐसे ही हम सी से जब बी पे गए और बी से जब ए पे गए, इसको हम बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, डिमांड क्या है? डिमांड की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, अलग अलग कॉम्बिनेशंस, स्पेसिफिक प्राइस और स्पेसिफिक क्वांटिटी के अलग अलग कॉम्बिनेशंस, या फिर हम बोलें कि डिफरेंट प्राइसेस या डिफरेंट क्वांटिटीज एट डिफरेंट प्राइसेस। तो जब हम प्राइस के बारे में बात करते हैं तो प्राइस की वजह से जो चीज चेंज होती है उसको हम क्वांटिटी डिमांडेड बोलते हैं, ना कि डिमांड बोलते हैं। ठीक है, और बाकी सारी चीजों की वजह से अगर डिमांड चेंज हो गई, अगर बाकी सारी चीजों की वजह से अगर डिमांड चेंज होगी तो प्राइस की वजह से तो हमने ये बनाया। ठीक है, और बाकी सारी चीजों की वजह से अगर डिमांड चेंज होगी तो डिमांड कर्व एक नया बन जाएगा, डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो शिफ्ट हो रहा है राइट में तो इसको बोलते हैं इंक्रीज इन डिमांड, और शिफ्ट हो रहा है लेफ्ट में तो इसको बोलेंगे हम डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है, तो यहाँ पे जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं, नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड बढ़ती है या घटती है उसको हम क्या बोलते हैं? इंक्रीज इन डिमांड।
और डिमांड हमने क्या पढ़ा था, डिमांड थे अलग अलग कॉम्बिनेशंस, तो अलग अलग कॉम्बिनेशंस चेंज हो गए, पूरी डिमांड ही चेंज हो गई, पूरी डिमांड चेंज हो गई मतलब पूरा कर्व ही शिफ्ट हो गया। ठीक है। लेकिन यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन, तो यहाँ क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है और कर्व चेंज नहीं होता है। उसी कर्व पे हम ए से बी पे चले गए, ए से बी पे चले गए, बी से सी पे चले गए। ठीक है, या फिर सी से बी पे चले गए, या बी पे, सेम कर्व पे हम मूव कर रहे हैं। तो जब आप सेम कर्व पे मूव कर रहे हो तो एक तो वो एक्सटेंशन कॉन्ट्रैक्शन होता है, और वहां पे वर्ड हम यूज करते हैं क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो अगर मैं पूछूं आपसे कि क्वांटिटी डिमांडेड कैसे चेंज होती है, तो क्वांटिटी डिमांडेड सिर्फ प्राइस से रिलेटेड होती है। ठीक है। और अगर मैं बोलूं कि डिमांड कैसे चेंज होती है, तो डिमांड कैसे चेंज होगी, तो आप क्या बोलोगे कि जितने भी नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं उनकी वजह से डिमांड चेंज होती है। और जब क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है, तो इसका मतलब क्या है कि आप सेम कर्व में अलग अलग पॉइंट्स पे मूव कर रहे हो। और जब डिमांड चेंज होती है तो हम क्या बोलते हैं कि आपका डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो गया, या तो राइट में शिफ्ट होगा या फिर लेफ्ट में शिफ्ट होगा। तो राइट में अगर शिफ्ट हुआ तो उसको बोलेंगे इंक्रीज इन डिमांड, और लेफ्ट में शिफ्ट होगा तो इन डिक्रीज इन डिमांड। ठीक है। तो यहाँ पे हमारे को क्या चीज क्लियर हुई, क्वांटिटी डिमांडेड जो वर्ड है, क्वांटिटी डिमांडेड जो वर्ड है, ये हम प्राइस से रिलेट करते हैं, और जो एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की जो बात करते हैं उसको हम प्राइस से रिलेट करते हैं। ठीक है। और जब हम प्राइस के अलावा बाकी अदर फैक्टर्स की बात करते हैं, यानी कि नॉन प्राइस फैक्टर्स की बात करते हैं, तो हम क्या बोलते हैं, इंक्रीज और डिक्रीज वर्ड यूज करते हैं, और क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज नहीं करते, हम इंक्रीज इन डिमांड या फिर डिक्रीज इन डिमांड वर्ड यूज करते हैं। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो आगे की स्लाइड्स में जो भी एक्सप्लेनेशन होगा आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। और नहीं आया है तो जब वो रिपीट होगा तो आपको समझ आ ही जाएगा। देखो, एक्सटेंशन ऑफ डिमांड एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड रिजल्ट आफ्टर द चेंज इन प्राइस ऑफ द गुड्स, तो यानी कि प्राइस से रिलेटेड होता है एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है। और ये एक्सटेंशन ऑफ डिमांड ना बोल के इसको बोलो आप एक्सटेंशन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। और फॉल इन प्राइस रिजल्ट्स इन एक्सटेंशन ऑफ डिमांड, डिमांड ना बोल के यहाँ पे बोलो इसको क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो फॉल इन प्राइस से क्या होता है, एक्सटेंशन होता है क्वांटिटी डिमांडेड में। ठीक है। और राइज इन प्राइस रिजल्ट्स इन कॉन्ट्रैक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। ठीक है। तो जब भी प्राइस की बात होती है तो हम क्वांटिटी डिमांडेड वर्ड यूज करते हैं, और कौन से वर्ड यूज करते हैं, एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन। सो जब देखो प्राइस की वजह से आप मूव कर रहे हो, तो प्राइस की वजह से मूव कर रहे हो तो क्या है, आप सेम सप्लाई कर्व पे एक कर्व से दूसरे कर्व पे मूव कर रहे हो, तो यही लिखा हुआ है, वी मूव फ्रॉम वन पॉइंट ऑन द डिमांड कर्व टू द अदर पॉइंट ऑन द सेम डिमांड कर्व। ठीक है। क्यों, क्योंकि प्राइस के बेस पे ही तो हमने ये डिमांड कर्व बनाया है। तो प्राइस चेंज होगा तो उसमें क्या है, उसी कर्व पे एक पॉइंट से आप दूसरे पॉइंट पे मूव कर जाओगे। और डिमांड कर्व डज नॉट शिफ्ट। ठीक है। तो डिमांड कर्व शिफ्ट नहीं करता है। ठीक है, जब प्राइस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड चेंज होती है। अब देखो, इंक्रीज और डिक्रीज, इंक्रीज ऑफ डिमांड एंड डिक्रीज ऑफ डिमांड रिजल्ट आफ्टर द चेंज इन नॉन प्राइस फैक्टर्स ऑफ द गुड। देखो, नॉन प्राइस फैक्टर मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये सारे प्राइस के अलावा। और यहाँ पे क्या होता है, डिमांड कर्व शिफ्ट करता है, या तो लेफ्ट में शिफ्ट करेगा या राइट में शिफ्ट करेगा। अब देखो, ये देखो, ये एक्सटेंशन और इंक्रीज में डिफरेंस आपको पता चल गया, और ये कॉन्ट्रेक्शन और डिक्रीज में आपको फर्क पता चल गया। एक्सटेंशन क्या होता है, प्राइस की वजह से, कॉन्ट्रेक्शन भी क्या होता है, प्राइस की वजह से। ठीक है। और ये इंक्रीज क्यों हुआ, नॉन प्राइस फैक्टर्स। ठीक है। और डिक्रीज भी क्यों हुआ, ये भी नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से हुआ। ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको याद रखना है, और इसमें आपको कैसे याद करना है, लेफ्ट लेफ्ट में अगर मूवमेंट है, देखो ऊपर नीचे भी मूवमेंट हो रही है, लेकिन आपको लेफ्ट राइट लिखना है, या तो लेफ्ट बोलो या बैकवर्ड बोलो। ठीक है। तो लेफ्ट और बैकवर्ड में मूवमेंट हो रहा है, तो क्या होगा, वो या तो कॉन्ट्रेक्शन होगा या डिक्रीज होगा। और
या तो राइट में मूवमेंट हो रहा है या फॉरवर्ड मूवमेंट हो रहा है। ठीक है, तो आप उसको क्या बोलोगे, या तो एक्सटेंशन है या फिर इंक्रीज है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है एक्सटेंशन और इंक्रीज में क्या फर्क होता है, और कॉन्ट्रेक्शन और डिक्रीज में क्या फर्क होता है। तो एनी मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉन्ट्रेक्शन और डिक्रीज, और कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है आपको पता है, प्राइस की वजह से होता है, और डिक्रीज किसकी वजह से होता है, नॉन प्राइस की वजह से होता है। एनी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट इज एक्सटेंशन और इंक्रीज, का एक्सटेंशन कब होगा, जब प्राइस घटेगा, और इंक्रीज कब होगा, जब जो प्राइस के अलावा जो नॉन प्राइस फैक्टर्स हैं उनमें कुछ चेंजेस आएगा। तो यही चीज देखो, आप इसको ऐसे याद रख सकते हो। एनी मूवमेंट टुवर्ड्स लेफ्ट इज कॉन्ट्रेक्शन और डिक्रीज, एनी मूवमेंट टुवर्ड्स राइट इज एक्सटेंशन और इंक्रीज। तो अब देखो एक कॉजेज क्या है एक्सटेंशन ऑफ डिमांड के, डिमांड एक्सटेंड कब होती है, जब प्राइस फॉल होता है, क्योंकि प्राइस से तो रिलेटेड है। ठीक है, तो यहाँ पे डिमांड की जगह आप लिखो तो क्वांटिटी डिमांडेड, और डिमांड में कॉन्ट्रेक्शन कब होता है, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड कब होता है, जब प्राइस बढ़ते हैं। और ऐसे ही डिक्रीज इन डिमांड कब होगी, तो देखो जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा। हमें पता था कि सब्स्टिट्यूट दुश्मन होता है, वैसे तो प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड में नेगेटिव रिलेशन होता है, लेकिन ये दुश्मन है तो इसका पॉजिटिव हो गया, तो ऑफ कोर्स प्राइस डिक्रीज कब होगा, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस घटेगा। कॉम्प्लीमेंट्री का प्राइस बढ़ेगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन है, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री वाला दोस्त होता है। ऐसे इनकम घट जाती है तो डिमांड कम हो जाएगी। कंज्यूमर का टेस्ट किसी सामान के लिए घट जाएगा तो उसकी डिमांड कम हो जाएगी। ठीक है, और कंज्यूमर एक्सपेक्ट्स इंक्रीज इन फ्यूचर अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, तो कंज्यूमर को अगर लग रहा है कि आगे फ्यूचर में उसकी गुड्स की अवेलेबिलिटी बढ़ने वाली है, तो अवेलेबिलिटी बढ़ेगी यानी कि सप्लाई बढ़ेगी, सप्लाई बढ़ेगी तो प्राइस घटेगा, और जब प्राइस घटेगा तो आप उसकी डिमांड, करंट डिमांड कम कर दोगे। तो ये सारे हो गए कॉजेज ऑफ डिक्रीज इन डिमांड, और इस इन इन सब की वजह से क्या होता है, आपका डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है, यहाँ से लेके यहाँ तक आ जाएगा। ठीक है, डी से D1 पे आ जाएगा। और कॉजेज ऑफ इंक्रीज इन डिमांड जस्ट उसके अपोजिट हो गए जो ऊपर आपने लिखा है। तो इंक्रीज इन डिमांड कब होगी, जब सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा, देखो सब्स्टिट्यूट मतलब दुश्मन, तो उसका 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 प्राइस और ओन गुड की डिमांड में पॉजिटिव रिलेशन है। ठीक है, तो नॉर्मली तो नेगेटिव होता है प्राइस और डिमांड में, लेकिन सब्स्टिट्यूट का उल्टा हो जाता है तो ये पॉजिटिव हो गया। और ऐसे ही कॉम्प्लीमेंट्री दोस्त होता है तो उसका प्राइस घटेगा तो डिमांड बढ़ेगी। ऐसे ही रियल इनकम बढ़ जाएगी तो डिमांड बढ़ जाएगी, और कंज्यूमर का टेस्ट किसी गुड्स के लिए डेवलप हो जाएगा तो उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। या फिर फ्यूचर में कंज्यूमर को लग रहा है कि आने वाले टाइम पे ये गुड्स की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, तो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी तो क्या होगा, आप उसे अभी ज्यादा स्टोर करके रखोगे, ज्यादा खरीद लोगे। तो ये हो गए देखो, एक्सटेंशन का तो एक ही कॉज है, कॉन्ट्रैक्शन का भी एक ही रीजन है, और वो प्राइस है। ठीक है, और लेकिन जो कॉजेज ऑफ डिक्रीज है, कॉजेज ऑफ इंक्रीज है, इसके काफी सारे रीजंस हैं। और चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड और चेंज इन डिमांड में क्या फर्क होता है, मैंने आपको बताया था कि प्राइस की वजह से जो चेंज होता है डिमांड में उसको क्वांटिटी डिमांडेड कहते हैं, और नॉन प्राइस फैक्टर्स की वजह से जो डिमांड में चेंजेस आता है उसको हम चेंज इन डिमांड बोलते हैं, यानी कि एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन इसके अंदर आएगा, और इंक्रीज इन डिमांड और डिक्रीज इन डिमांड ये इसके अंदर आएगा। ठीक है, तो अब देखो इसमें क्या डिफरेंस में क्या लिखा हुआ है, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ प्राइस, चेंज इन डिमांड बिकॉज ऑफ नॉन प्राइस फैक्टर्स, ये अभी बता दिया मैंने। और यहाँ डिमांड कर वही रहता है, यहाँ डिमांड कर शिफ्ट हो जाता है, ये भी हमने एक्सप्लेन कर दिया है। और इसमें क्या आता है, एक्सटेंशन आता है और कॉन्ट्रेक्शन आता है, इसमें इंक्रीज और डिक्रीज आता है। ठीक है, तो ये भी हमने ऑलरेडी समझ लिया है। तो ये देखो ये जो टॉपिक है ये आपके पूरे चैप्टर का, डिमांड चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर टॉपिक है। और आपका जो डिमांड जो चैप्टर है वो आपके पूरे माइक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, तो ये आप समझ लो, ये जो आज हमने इस लेक्चर में किया है ये आपके पूरे सिलेबस का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। तो ये इस लेक्चर में हमने पढ़ लिया एक्सटेंशन, कॉन्ट्रैक्शन, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड। So that is it for this lecture. Thank you.